हरे कृष्णा। सभी भक्त जनों को आपके अंकुर कृष्णदास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की सीरीज़ में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से, पहले अध्याय से 13वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। कल हमने 12वें श्लोक पर चर्चा की थी। तो आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं, उसके बाद में चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ओ भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमे ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्त जनों का, प्रभु जी, माता जी का, बहनों का, सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं 13वें श्लोक से, प्रथम स्कंद और पहले अध्याय से श्रीमद् भागवतम के। तो पहले हम संस्कृत का श्लोक लेंगे, फिर उसके एक एक शब्द का अर्थ लेंगे, फिर तात्पर्य लेंगे, फिर आप उसका क्या कहते हैं पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए। तत्र शुश्रूषमाणा नाम हरस्य गड नुव्रणे तुमो, यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तो ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद से पहले अध्याय का 13वां श्लोक था। तो अब इसके एक एक शब्द का संस्कृत के हिंदी में अनुवाद जानते हैं, अर्थ जानते हैं। ततु का मतलब होता है वे, ने हमको, शुश्राषण मानाम जो प्रियतनशील है, ऐहर्षि करना चाहिए, अगड हे सूत गोस्वामी, अनुवर्ण तुमु पूर्ववर्ती आचार्य का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने के लिए, यशस्य जिसका, अवतार का मीन्स अवतार ही होता है हिंदी में भी और संस्कृत में भी, भूतानाम जीवों के, क्षेमाय कल्याण के लिए, चा तथा, भयवाय उन्नति के लिए, चा तथा। तो ये हमने एक एक संस्कृत के शब्द का हिंदी में अर्थ जाना। तो आइए अब इसका अनुवाद जानते हैं, फिर तात्पर्य पे चर्चा करते हैं श्लोक के। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कौन कह रहे हैं? मुनिजन कह रहे हैं सूत गोस्वामी से। कृपा हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए। क्या कह रहे हैं? पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है, मनुष्य को लाभ मिलता है इस कलयुग के अंदर, इस भौतिक जगत में रहते हुए। तो मुनि जन क्या प्रार्थना कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी से कि हमें आचार्यों ने जो प्रवचन दिए थे उसकी व्याख्या करिए। तात्पर्य। आइए अब तात्पर्य पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। श्रवण करने के लिए, क्या? सुनने के लिए। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं उसी तरीके से हम उसको गुनना शुरू कर देते हैं। अच्छी चीज़ें आप सुनेंगे
तो अच्छे व्यक्तित्व का प्रदर्शन आपके शरीर में होगा। और बुरी संगति को अगर आप सुनेंगे तो बुरा व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी बुद्धि पर डिपेंड करती है। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। क्या जब भी भगवान का कोई भी लेक्चर चल रहा हो, प्रवचन चल रहा हो, भगवान के विषय में कोई चर्चा चल रही हो, तो हमारे अंदर जोरों शोरों से उत्सुकता होनी चाहिए उसको सुनने के लिए, और निष्ठा होनी चाहिए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्रभु जी, माता जी, कि निष्ठा होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें निष्ठा जागृत भी करनी है अगर नहीं है तो। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। दूसरी शर्त क्या है? जो शुरू से गुरु परंपरा चली आ रही है, गुरु और शिष्य, क्या गुरु और शिष्य परंपरा, तो उसी से हमें ये ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। क्या भागवत ग्रहण, भागवत का जो ज्ञान है वो हमें गुरु और शिष्य की परंपरा से ही, क्या कहते हैं, बोनाफाइड गुरु से और शिष्य से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो बिल्कुल शुद्ध हो, सात्विक हो और 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। जो व्यक्ति भौतिक जगत में रहकर भौतिकतावादी जीवन जी रहा है, वो भगवान के दिव्य संदेशों को न तो वो सुनना पसंद करता, ना ग्रहण करना पसंद करता, और ना ही वो उसमें रुचि रखता। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है, उसकी बुद्धि को माया ने हर लिया है। किसने हर लिया है? जो कृष्ण की माया है, वो बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर है। वो कृष्ण के समीप नहीं जाने देगी आपको, उनके ज्ञान को नहीं सुनने देगी। तो करोड़ों लाखों लोगों में से कोई एक बिरला निकलकर कृष्ण की ओर चलता है, उनके ज्ञान को सुनता है, उनको जानने के प्रयास करता है। तो वो बड़ा भाग्यशाली बालक होता है जिसका वो किसी भी परिवार में अगर जन्म हुआ इस तरीके का, जो कृष्ण की तरफ चलता है। क्योंकि जो वो व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन जी रहा है, वो सारी भौतिक वस्तुएं टेम्परेरी हैं, कुछ समय के लिए हैं, और सारी वो समाप्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी, छिन जाएंगी, खराब हो जाएंगी। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। क्या? जो प्रमाणिक गुरु होता है, बोनाफाइड गुरु होता है, जब शिष्य उनके मार्गदर्शन पर चलता है तो उसका जो चित्त है, चेतना है, वो शुद्ध होती चली जाती है। जो अनेक जन्मों से वो पाप करता आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसके जो पाप हैं वो तुरंत उसको ऐसे फेंके जाएंगे, तो वो उनको भुगतता चला जाएगा। उसके जीवन में दुख आना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुख आना शुरू हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने गुरु से कनेक्ट है, गुरु की शरण में है, गुरु की सेवा कर रहा है, गुरु के मार्गदर्शन पर चल रहा है, तो जो उसके दुख हैं वो उन्हें महसूस नहीं करेगा। वो जैसे सुख का जीवन जी रहा होता है व्यक्ति, उसी तरीके से उन दुख के जीवन को जिएगा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए गुरु से। क्या? गुरु से कला सीखनी चाहिए। ज्ञान कैसे मैं प्राप्त करूं कृष्ण का, कि दोबारा मुझे जन्म ना लेना पड़े, दोबारा से मुझे मरना ना पड़े। ये सबसे बड़ा दुख है, जन्म होना, मरना। बुढ़ापा ना आए, बुढ़ापा आए तो उसमें शरीर में ज़्यादा कष्ट ना आए। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, वो कष्ट केवल इस शरीर का होता है। ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, कष्ट ये शरीर भोगता है, आत्मा नहीं भोगती है। तो वो सारी चीज़ें गुरु के पास जब आप जाएंगे तो गुरु आपको निर्देश देगा, आपको मार्ग बताएगा, उस मार्ग पर आप चलेंगे तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं। क्या करते हैं सूत गोस्वामी? जो ये शर्तें रखी गई हैं वो उनको पूर्ण करते हैं। क्योंकि सील सूत गोस्वामी
शील व्यास देव की परंपरा के हैं। एक पूरी ब्रह्मा जी से परंपरा आ रही है, भगवान से एक पूरी गुरु शिष्य की परंपरा आ रही है। कैसे? जो भगवान श्री कृष्ण थे, ईश्वर पूरे उनके भी सांदीपनि मुनि क्या थे? उनके गुरु थे। जैसे हमारे गुरु कौन है? शीला प्रभुपाद जगत गुरु हैं, सभी के वो गुरु हैं। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं। जो सत्य जानने के लिए लालायित है, अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव तथा तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों को जानने योग्य है। क्या? जो भगवान, जो मनुष्य है अगर गुरु के पास जाएगा तो वो ही प्रॉपर तरीके से भगवान के क्या कहते हैं, श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप को जान पाएगा, अन्यथा वो नहीं जान पाएगा। मनुष्य उनका अवतार कैसे हुआ उसको जान पाएगा। क्यों? भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे और गुरु मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उनका जन्म, आविर्भाव दिवस, तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि को जान पाएगा अगर वो गुरु की शरण ग्रहण करेगा। अन्यथा आधी अधूरी कहीं से खराब नॉलेज लेगा तो पूरा जीवन उसका खराब हो जाएगा। जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं, ऐसे उपदेश आध्यात्म के पत्थर अग्रसर सभी मनुष्य के लिए सहायक होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे पत्थर सहायक होते हैं जो उनकी तरफ चलता है। तो इस श्लोक का जो तात्पर्य था, वो मेन उद्देश्य था, जो ये मनुष्य योनि जिस व्यक्ति को मिली है, पिछले पुण्य कर्म जागृत होने के बावजूद, तो वो गुरु की शरण ग्रहण करे, भगवान श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करे, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करे और अपने इस भौतिक जीवन को सार्थक बनाए। प्रभु जी, माता जी, आप भी सार्थक बना सकते हैं और बना रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमारे भक्त लोग नहीं हैं, उन्हें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जब वो स्कूल के जो भौतिक गुरु हैं, उन गुरु की शरण ग्रहण करता है, जब भी तो वो नौकरी के अच्छे उन्नति पद पर जाकर विराजमान होता है या कारोबार में अच्छा व्यापार कर पाता है। किसके बदौलत? गुरु ने उसका मार्गदर्शन करा। नर्सरी से लेके कॉलेज तक गुरु होता है, और जब वो कंपनी में जाता है तो वहाँ पे जो उसके उच्च पदाधिकारी होता है वो उसका गुरु होता है, वो उसे मार्गदर्शन देता है। तो गुरु के पास जाना बहुत अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है। बिना गुरु कुछ नहीं है। तो आप बोनाफाइड गुरु बनाइए जांच कर, ऐसे नहीं कि किसी को गुरु बना ले। तो भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें और नृत्य करें। कम से कम भगवान का प्रसाद जरूर पाएं, भोग लगा कर पाएँ। तामसिक भोजन ना करें आप लोग, पाप मत खाएं। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मुझे बिना अर्पण करे खाना खाता है वो पाप खा रहा होता है। ये आगे हम गीता में चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो आज यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं। 13वें श्लोक पे चर्चा करी, कल 14वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के। और जो राधा अष्टमी है वो 23 तारीख को मनाई जाएगी, और टिल नून तक आप उसका फास्ट रखें। उसके बाद में राधा अष्टमी में आप खीर बनाएं, अरवी की सब्जी बनाएं, और विशेषकर ये बहुत प्यारे लगती हैं राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को। इसका भोग अवश्य लगाएं, और इसमें कोई ज़्यादा सामग्री भी, आपकी लक्ष्मी ज़्यादा खर्च नहीं होगी, और बड़े प्रेम भाव से अर्पण करें और आप भी इसे प्रसाद रूपी ग्रहण करें, लेकिन तुलसी पत्ता जरूर उसमें रखें। तो फिर मिलते हैं आपसे कल नए श्लोक में। तो सभी भक्तजनों को, माता जी को, प्रभु जी को, बहनों को हरे कृष्णा।